कर्म के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है, मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकड़ी बनेंगे। और यहीं पर कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के मार्ग का रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराण में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है कि ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वही बुरे कर्म करने पर उसे नर्क में जाना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, चलिए हम सभी इस बात को भगवान श्री कृष्ण की एक महान कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आकाश मार्ग से आते हैं। गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। मैं अपनी इस शंका को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, कृपया तुम निसंकोच होकर वह शंका हमसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य ही आपकी शंका का निवारण करूंगा। तब गरुड़देव बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस विषय के बारे में बताइए कि मनुष्य को क्या कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है, और अगर ऐसा है तो मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा यह प्रश्न भी है कि क्या पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? क्या पति के साथ में भोजन करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अब गरुड़ देव की बात को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है तुमको इसका समाधान मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुमको इसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। हे गरुड़ देव, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। अब भगवान श्री कृष्ण से गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर सुनो, प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में महाराज इवाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुश सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इवाक पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए और अनेकों पोखरे खुदवा, अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इवाकू के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में उस जंगल में रहा करता था। वह सुअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सुअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे थे।
फिर जब ये बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए चल गए। वाकु बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आता हुआ देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो यह कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु है। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे जैसा कर्म वैसा जन पुराण इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर वह सूअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वह कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलिए, हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि